मेरी नौकरी की कमाई जब मैंने आसिफ के हाथों में रखा तो वो गिनते हुए मुझसे कहा, तुम्हारी सैलरी तो 30,000 है ना, पर यहाँ तो बस 10,000 रुपए हैं। तो मैंने कहा, हाँ 10,000 मैंने तुम्हें दिए, 10,000 मैंने खुद के लिए रखे और बाकी 10,000 मम्मी डैडी के लिए रखे। आसिफ ने चौंक कर कहा, मम्मी डैडी के लिए मतलब? तुम्हारी शादी करवा दी मतलब उनका अब तुम पे कोई हक नहीं, और पति के घर में पैर रखते ही तुम्हारा भी उनके लिए कोई दायित्व नहीं बनता। तो अब से हर महीने उनके लिए पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं। अब मुझे वो पैसे दे दो। मैंने मम्मी डैडी के लिए जो पैसे रखे थे वो भी आसिफ के हाथ में दे दिया। उसने पैसे गिनते हुए फिर से कहा, तुम्हारे लिए पैसे रखने की क्या जरूरत, तुम्हारी सारी जरूरत की चीजें मैं ला के देता हूँ ना। आसिफ की बातों से मुझे समझ आ चुका था कि वो क्या कहना चाहता था, इसीलिए मेरे लिए रखे पैसे भी मैंने उसके हाथों में दे दिए। मेरी सास भी कुछ कम नहीं है। एक दिन मार्केट से एक ही कलर के 2 साड़ी लाकर सास को देने से उन्होंने कहा, बहू एक ही कलर के 2 साड़ी क्यों लाई हो, 2 अलग अलग कलर की भी तो ला सकती थी। तो मैंने कहा, एक आपके लिए और एक मेरी मम्मी के लिए। उस दिन मेरी सास गुस्से में बोली, बड़ी आई प्यार जताने वाली, शादी के बाद पति का घर ही सब होता है, अब मायका तुम्हारा पराया हो चुका है। मैंने सर झुकाकर कहा था, ठीक है, अब से मैं अपने मायके के बारे में बात नहीं करूंगी। अगले दिन मैंने आसिफ से कहा, मुझे आने जाने के लिए 200 रुपए चाहिए, और हाँ आते वक्त मेरे लिए 2 सेट ब्रा और पैंटी ले आना, और फार्मेसी से एक पैड भी ले आना। ध्यान रहे गलती से भी गलत साइज मत ले आना, क्योंकि चेंज करने के लिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। ये धमाका शायद उसे हजम नहीं हुआ, इसलिए वो चुप हो गया और मैं उसके पर्स से 200 रुपए लेकर ऑफिस चली गई। ऑफिस से लौटने के बाद सासू माँ ने एक शॉल दिखाकर मुझसे कहा, ये मेरी बेटी ने भेजा है खरीद कर, बताओ जरा कैसा है। थोड़ा सोचकर मैंने कहा, सासू माँ रीना की तो शादी हो चुकी है, उसने अपने सासू माँ के लिए ना खरीद कर किस अकल से आपके लिए खरीदा। शादी के बाद तो पति का घर ही औरत का घर होता है, न जाने ये लड़की इतना नाटक क्यों करती है। जो भी हो, मैं ये शॉल ले जा रही हूँ और रीना को बाद में वापस कर दूंगी। और ऐसा कहकर मैं सासू माँ से वो शॉल लेकर सीधे अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद जब आसिफ लौटा तो मैंने कहा, मेरा सामान लाए कि नहीं? आसिफ ने सिर झुकाकर कहा, नहीं। तो मैं थोड़ा गुस्से में बोली, क्यों नहीं लाए? मेरा पेट दर्द कर रहा है और कुछ देर बाद ही जब पीरियड्स चालू हो जाएंगे तो फॉरेन से लाए हुए इस कीमती चद्दर पर खून के छींटे अच्छे नहीं लगेंगे। मेरी बातें सुनकर आसिफ तुरंत रूम से निकल गया और थोड़ी देर बाद एक पैकेट में पैड लाकर मुझे दिया। तो मैंने कहा, और बाकी की चीजें? आसिफ ने कुछ नहीं कहा और सर झुकाकर 10,000 रुपए मेरे हाथों में देते हुए कहा, आज से तुम्हारी चीजें तुम ही खरीदो, औरतों की चीजें भला लड़के कैसे खरीद सकते हैं। अगले दिन पिताजी ने आकर मुझसे कहा, बेटी मेरी उम्र हो रही है, पता नहीं कब क्या हो जाए। बेटी अब तुझे अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। मैंने पिताजी की तरफ देखकर कहा, कैसी जिम्मेदारी पिताजी? आपको पता नहीं कि शादी के बाद लड़कियां पढ़ाई हो जाती हैं? जिस दिन आपने मेरी शादी करवा दी उसी दिन से मेरे लिए आपकी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, और जिस दिन से मैंने अपने पति के घर में कदम रखा उस दिन से आपके प्रति मेरी जिम्मेदारियां भी तो खत्म हो जाती हैं। एक्चुअली मेरे पति और सासू माँ ने यही सिखाया है। पिताजी थोड़ा हैरान होकर कहते हैं, ये सब तो क्या कह रही है बेटी? तो मैंने कहा, मैंने सही कहा पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आसिफ थोड़ा खुद को संभाल कर कहता है, अरे तुम हमें गलत समझ रही हो, हमारे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। मैंने बड़ी शांत आवाज में कहा, तो तुम ही बता दो तुम क्या समझाना चाहते थे? क्या मेरी इतनी तमन्ना भी नहीं हो सकती कि जिस इंसान ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, फिर एक अच्छे इंसान के साथ शादी करवाई, उनके लिए कुछ भी करूं? आज मैं नौकरी कर रही हूँ सिर्फ उनकी वजह से। अगर वो चाहते तो इतना कुछ मेरे लिए ना भी कर सकते थे। क्या शादी हो जाने की वजह से उनके प्रति मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? लड़कियों की शादी करवाने से अगर जिम्मेदारियां खत्म हो जाती तो आज मेरी ये जिम्मेदारी समझाने कौन आता? आसिफ अब बिना कुछ कहे चुपचाप वही खड़ा रहा। और फिर मैंने अपने सासू माँ से कहा, एक माँ को छोड़कर
मैं दूसरे माँ के पास आई थी। मेरे पास तो दो माएँ हैं। जिसके पास दो माएँ हो वो तो थोड़ी शरारत करेगी ना। एक मम्मी के लिए अगर कुछ खरीदूं और दूसरी माँ के लिए ना खरीदूं, ऐसा कभी हो सकता है भला? आप ही बताइए। सासू माँ सर झुकाकर रोने लगी। आसिफ ने तब मेरे हाथों को थामकर कहा, तुम चाहे अपनी जायदाद लो या ना लो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना कभी। मैं चाहती हूँ इसी तरह तुम मेरे साथ रहकर मेरी छोटी सोच को बदल दो। पिताजी हमारी इन बातों को सुनकर हैरानी से कहा, बेटी मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा, प्रॉब्लम तो थी पर तुम्हारे सामने ही उसका सलूशन भी निकल गया। फिर मैंने सासू माँ के पास जाकर उन्हें गले लगाकर कहा, अरे देखो तो जरा, शॉल की वजह से कोई बच्चों की तरह रो रहा है। तो सासू माँ कान मरोड़ते हुए कहती है, बदमाश लड़की, माँ के साथ मजाक कर रही है। पर बेटी शॉल की वजह से नहीं, अपनी गलतियों की वजह से रो रही हूँ। मैंने एक बेटी के बदले दूसरी बेटी पाई है, इसकी खुशी में रो रही हूँ। इंसान कभी गलतियों से बड़ी नहीं होती। परिवार में ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, बस उसे सुधारने का तरीका आपका थोड़ा अलग होना चाहिए।